हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, बीपीएससी मेंस के इस श्रृंखला में, आंसर राइटिंग के श्रृंखला में हम आज लेकर पधारे नया क्वेश्चन, जो कि आधारित है आप जीएस पेपर 1 के पार्ट 1 जो होता है उसके में। ठीक है, तो जिसमें आप बिहार के बारे में स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी बिहार के स्पेशल क्वेश्चन में आज हमने लिया है बिहार में शिक्षा का विकास। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा आज का, ब्रिटिश काल में बिहार में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, या इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में बिहार में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में वर्णन करें। तो दोस्तों, इस आंसर को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना था, क्या क्या नहीं करना था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद ख़त्म भी शानदार तरीके से करना है। बीच में क्या है वो तो सभी को पता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं और फिर लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। प्राचीन काल से ही बिहार भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। पुनः ब्रिटिश काल में बिहार ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया और तभी से बिहार में पश्चिमी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का कारवां चल पड़ा। आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में आई। इसी दौरान अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिला स्कूल की स्थापना पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर तथा छपरा में स्थापना की गई। 1863 ईस्वी में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग और चाईबासा में भी जिला स्कूल मंजूर किए गए। 1859 ईस्वी में संथाल परगना के पाकुड़ में उच्च विद्यालय की स्थापना हुई। इस तरह 19वीं सदी के मध्य में उपर्युक्त विद्यालयों ने पश्चिमी शिक्षा को एक नई दिशा दी। उसके बाद मैकाले की समिति 1833 में आई थी। उसके बाद ये चार्ल्स वुड आए थे 1854 में। ठीक है, तो पहले तो हमने मैकाले की समिति देखी, अब चार्ल्स वुड समिति में देखते क्या है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था, ने आधुनिक और तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित करने का कार्य किया। इसी के बाद 9 जनवरी 1863 ईस्वी को पटना कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर मानविकी विषयों के लिए उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किए। 1917 ईस्वी में पटना कॉलेज के कला संकाय में स्नातकोत्तर विभाग खोले गए और 1919 ईस्वी में भौतिकी और रसायन विभाग खोले गए। 1917 में ही स्थापित पटना विश्वविद्यालय पश्चिमी तर्ज पर स्थापित बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया। अगले चरण में ब्रिटिश काल में बिहार में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर डाला गया। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने शैक्षिक सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन किया। इस आयोग ने व्यावहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिप्लोमा की उपाधि का व्यावसायिक कॉलेज खोलने की सिफारिश की। इसके पूर्व ही पूसा में कृषि शोध हेतु 1902 ईस्वी में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म की स्थापना हो चुकी थी। तत्पश्चात 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1947 ईस्वी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जबकि पशु चिकित्सा के लिए पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई। बिहार में खनिज संस्थानों के दोहन हेतु 1926 ईस्वी में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई। इसी बीच पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इंजीनियरिंग के लिए हुई, जो वर्तमान में एनआईटी, जिसे आप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, के रूप में बिहार के गौरव के रूप में अपनी चमक बिखेर रहा है। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में कई स्वयंसेवी संस्थाएं एवं व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे संस्थानों ने पारंपरिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा के बीच सेतु का कार्य किया।
वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए आर्य समाज ने डीएवी सीरीज की श्रृंखला स्थापित की, जबकि ब्रह्म समाज ने पटना में राम मोहन राय मिशनरी की शुरुआत की। इसी तरह ईसाई मिशनरियों ने कई शिक्षण संस्थानों की शुरुआत की। उसी तरह मुसलमानों ने आधुनिक शिक्षा की प्रेरणा अलीगढ़ आंदोलन से मिली। इसी के तहत मुजफ्फरपुर में 1872 में इमदाद अली ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसकी एक शाखा 1873 में पटना में खुली। पटना सिटी में 1886 ईस्वी में मोहम्मद एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा मोहम्मद एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना हुई। पश्चिमी शिक्षा के तहत नारी शिक्षा पर भी ब्रिटिश काल में जोर डाला गया। 1914 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के द्वारा नारी शिक्षा की स्थिति के लिए समिति का गठन हुआ। इस समिति ने बांकीपुर और कटक में इंटरमीडिएट स्तर तक के गर्ल्स स्कूल को स्थापित करने की सिफारिश की। सरकार ने प्रत्येक कमिश्नरी में एक गर्ल्स कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। 1947 ईस्वी में बालिका शिक्षा के लिए सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्रयासों के बावजूद बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं रही, जिसका संकेत 1929 ईस्वी के हार्टोग समिति की टिप्पणी में मिलता है कि 25 लाख लड़कियों में से यहाँ के विद्यालयों में केवल 1,16,000 शिक्षा पा रही है, और उसमें भी अधिकांशतः प्राथमिक विद्यालय में है। 1927 ईस्वी में बिहार उड़ीसा में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 0.7% थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास में सरकार के साथ साथ समाज का भी योगदान रहा। यद्यपि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को न तो उपेक्षित महत्व मिल पाया और न ही शैक्षिक ढांचे का पर्याप्त विस्तार हो पाया, फलतः बिहार शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्र में एक पिछड़ा राज्य रहा। किंतु ब्रिटिश काल की नींव पर ही आधुनिक शिक्षा की इमारत तैयार हुई और आज निफ्ट, आईआईटी, एम्स, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट संस्थान, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी एवं गया के केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि के द्वारा बिहार को आधुनिक शिक्षा में उत्कृष्ट बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन था हमारा बिहार में शिक्षा का विकास के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।